हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कन्नड़ा क्लास में गुणिताक्षर गणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि गुणिताक्षर गणु इज नथिंग बट 12 खड़ी 12। तो जैसे हिंदी में का की होते हैं, राइट। तो सिमिलरली कन्नड़ा में भी का की होते हैं। और ये जो का की होते हैं कन्नड़ा में, इनको हम गुणिताक्षरा बोलते हैं एक्चुअली। आर गुणिताक्षरा गढ़ु बोलते हैं। तो इनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें आज आपको सबसे पहले तो मात्रा बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम मात्राएं बनाते हैं कन्नड़ा में, और इसके बाद फिर कैसे हम ज्वाइन करते हैं उसको कंसोनेंट के साथ, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि लेसन 1 में हमने पढ़ा था स्वर, कन्नड़ा स्वर के बारे में। इनको स्वर गढ़ु बोलते हैं, वॉवेल्स को, जो कन्नड़ा में इनको स्वर गढ़ु बोलते हैं। तो ये सेम होते हैं हिंदी की तरह ही, केवल इसमें दो एडिशनल होते हैं। जैसे हमारे हिंदी में क्या होता है, ए एक ही होता है, राइट। बट यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो दो होते हैं कन्नड़ा में। एक को सिंपली ए पढ़ते हैं और दूसरे को थोड़ा लॉन्ग खींचते हैं, ए ऐसा करके खींचते हैं, राइट। तो ये एक एडिशनल है। सिमिलरली ओ भी दो होता है कन्नड़ा में। एक ये देखिए ओ, और ये ओ। तो इसको सिंपली ओ पढ़ेंगे और इसको थोड़ा लॉन्ग खींचेंगे, ओ। अब और बाकी सेम ही है। अगर आप देखेंगे आ ई ऊ रू ए, ठीक है, ये दो हो गए। आए ओ भी दो हो गए, ओ आओ अम आहा। ओके, अब इनकी मात्रा हम सबसे पहले देखेंगे, राइट। कैसे इनकी मात्रा हम बनाते हैं। तो आ की मात्रा देखिए, ये ऐसे स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ऊपर टर्न कर दिया, राइट। ये बहुत सिंपल है। ये आ की मात्रा है। आ को देखिए, आ को कैसे करेंगे, ये हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर से, और ये ऐसे नीचे टर्न कर देंगे। ये आ की मात्रा हो गई। इसके बाद आते हैं ई की मात्रा पे। तो ई की मात्रा क्या है, ये थोड़ा देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये 9 जैसे होता है ना, 9 के जैसे बनाते हैं इसको। तो आप चाहे तो ये ऊपर से ऐसे बनाते हुए नीचे ले आइए, चाहे तो नीचे से ऊपर ले आइए, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे बना सकते हैं। तो ये ई की मात्रा है, राइट। इसके बाद ई वाली कैसे करेंगे, ई वाली एकदम देखेंगे कि यहाँ भी ऐसी 9 जैसी करेंगे, अब प्लस ये एडिशनल ऐसे आ जाएगा बगल में। ये ई की मात्रा हो गई, राइट। इसके बाद ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा में क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे कर, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे, ये ऊ की मात्रा हो गई। इसके बाद आते हैं ऊ। तो ये ऊ की मात्रा, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया ऐसे, और ये हमने ऐसे, ये ऐसे घुमा दिए, ऊ की मात्रा हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रू। तो रू भी जैसा कि मैंने बताया, चाहे तो आप नीचे से ऐसे शून्य बनाते हुए ऊपर ले जाइए, और ये चाहे तो ऊपर से ऐसे करते हुए ऐसे कर दीजिए, रू की मात्रा हो गई। फिर इसके बाद ए की मात्रा क्या करेंगे, ये यहाँ जैसे आ में हमने देखा था, ये लाइन ऐसे गई, यहाँ ऐसे इसको टर्न कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये लाइन ऐसे ले गई, ऐसे टर्न किया, और फिर इसको यहाँ पे एक शून्य जैसे बना दिया, तो ये ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, सॉरी। इसके बाद लॉन्ग वाला ये कैसे बनाएंगे, इसको कॉपी कर लेना है, ये वाला आप यहाँ कॉपी कर लीजिए। ये हमने ऐसे सेम कॉपी कर लिया यहाँ, और ये बगल में ये एडिशनल ये ऐसे आ जाएगा। ये डिफरेंस देखिए इन दोनों का, ऊपर वाला सेम है बट ये एडिशनल आ गया। ये ए है और ये लॉन्ग ए है। आई कैसे लिखेंगे, आई लिखने के लिए ये ऊपर वाला ऐसे यहाँ से ले जाएंगे ऊपर सेम, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर शून्य जैसे,
ये आय की मात्रा हो गई। इसके बाद ओ कैसे करेंगे? ओ में ये ऐसे ले गए ऊपर और घुमाया और यहाँ सोनी जैसे बना दिया और इसके बगल में ये ऐसे आ जाएगा, ये राइट। और लॉन्ग ओ कैसे बनाएंगे? पहले आप इसको उठाइए, ये चीज को यहाँ कॉपी करिए और बगल में ये एडिशनल जोड़ दीजिए। तो इस पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे हमने ए और लॉन्ग ए था, इसमें डिफरेंस ये वाला था। सिमिलरली यहाँ भी ओ में देखेंगे तो ये सेम ने कॉपी कर लिया और ये एडिशनल जोड़ दिया, तो ये ओ की मात्रा हो गई। राइट, क्लियर? औ की मात्रा देखते हैं। औ कैसे बनाएंगे? ये इट इज समथिंग लाइक वाई एक्चुअली। देखिए वाई, जैसे हम ऐसे वाई लिखते, राइट, ऐसे। तो इसी को हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर से ऐसे किया और ये ऐसे किया और ये टर्न कर दिया, तो ये औ की मात्रा है। इसके बाद अम की मात्रा, ये तो बहुत ही इजी है। शून्य, शून्य आपको लिख देना है, ठीक है। और अम की मात्रा बन गई। आहा, आहा भी वेरी इजी, छोटे छोटे दो शून्य, राइट। सो ये रही सारी मात्राएं कन्नड़ा की। अगर हमने एक बार इनको ध्यान पूर्वक देख लिया, ठीक है, और एक सीरीज आपने सीख ली, लाइक कि का, की, कू, क्रा, के, कै, को, कौ, कम, कहा, ये सीरीज आपने बनाने सीख ली, तो बाकी के आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम अब देखते हैं कि कैसे इन मात्राओं को हम कंबाइन करेंगे का से, राइट। कैसे मात्रा जोड़ के हम ये गुणिताक्षर गुण बनाएंगे, राइट, गुणिताक्षरा। तो यहाँ देखिए का, ये कन्नड़ा का हमने पढ़ा कंसोनेंट। अब इसको हमें, ये ओरिजिनल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए का, ये मात्रा लगी हुई, ये वाली, ये देखिए ये मात्रा, राइट, ये ऐसे। इसके बाद का, तो का आ की मात्रा ये ऐसे यहाँ उठाया हमने, तो ये नीचे का पोर्शन हमने उठाया, राइट, और यहाँ पे हमने ये ऐसे लगा दिया, तो ये का बन गया, करेक्ट। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद की में क्या करना है, मैंने बताया जैसे 9 के जैसे आपको कर देना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये का लिया और ये यहाँ से ये ऊपर से ऐसे 9 जैसे कर दिया, मात्रा लगा दिया, ये की बन गया। अब इसके बाद की कैसे बनाएंगे? की बनाने के लिए ये वाला पोर्शन तो सेम है, देखिए 9 जैसे, प्लस इसके लिए एडिशनल जोड़ देना है। तो यहाँ पे यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने की लिख लिया, उठा के कॉपी किया और ये चीज एडिशनल हमने यहाँ जोड़ दी, तो ये की बन गया। ओके, अब आते हैं कू की मात्रा बहुत सिंपल है। ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे हम बनाते हैं ये कू की मात्रा। तो ये हमने का लिया, ऊपर से ये उठाया, ठीक है, और इसमें ये ऐसे कर दिया, तो कू बन गया, राइट। इसके बाद लॉन्ग वाला कू, तो कू की मात्रा ये है, ये वाली, राइट। तो इसको हमने का लिया, यहाँ से उठाया का और ये इसको यहाँ से ऐड कर दिया ऐसे, तो ये कू बन गया। इसके बाद आते हैं क्रा कैसे बनाएंगे? ये है क्रा की मात्रा, बहुत सिंपल है। तो इसको हम जैसे ये हमारा ये से फॉर एग्जाम्पल ये का है और ये ऐसे ऐसे ऐड कर दिया, क्रा बन गया, करेक्ट। इसके बाद के की मात्रा कैसे बनाएंगे? के की मात्रा के लिए एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ए ऐ ओ औ, ये इन सब पांचों में जो ऊपर का है ये सेम ही है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे के में इसको उठाया हमने, का लिया और ये ऊपर लगा दिया ऐसे, ये ऐसे, ये जिस ओरिजिनल का है इसको हमने ऐसे लगा दिया, ये के बन गया, राइट।
इसके बाद अब हमें लॉन्ग वाला के बनाना है, तो वो कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसको आप लीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए, अब बगल में ये ऐड कर दीजिए, ये वाला ऐसे, ये ऐसे ऐड कर दीजिए, ये बन गया लॉन्ग वाला के। कै कैसे बनाना है? कै में यही हमने यही सेम ऐसे इसी को ले सकते हैं और ये से ये मात्रा ये इसको ऐड कर दिया, तो ये ऐसे ऐड कर दिया, ऐसे, ये कै बन गया। इसके बाद को कैसे बनाएंगे? को में ये ऊपर का ये ऐसे रहेगा और बगल से ये, तो जैसे ऐसे है कि हमने इसको ऐसे ही उठाया और ये ऐसे कर दिया, ये को बन गया, राइट। अब देखिए इसके बाद को लॉन्ग वाला कैसे बनाएंगे? इसको आप कॉपी कर दो यहाँ पे, बिल्कुल राइट। इसको उठाया, इसको कॉपी किया और बगल में ये जोड़ दिया, ये वाला, ये यहाँ से उठाया, ये ऐसे एडिशनल लगा दिया, ठीक है, ऐसे, ये लॉन्ग को हो गया। कौ कैसे बनाएंगे? का को लिए ऊपर वाला ये का लिया और ये जैसे वाई जैसे मैंने बताया था ना, ऊपर ऐसे वाई बना दिया, ये ऐसे बना दिया वाई जैसे, राइट। कम बहुत आसान है, कॉपी करिए का को, यहाँ पे बगल में शून्य ऐड कर दीजिए, ये आपका बन गया कम। कहा भी इट इज़ वेरी वेरी इजी। का को लीजिए, का उठाया और दो छोटे शून्य लगा दीजिए, तो ये कहा हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे ये हमारा ओरिजिनल का है, राइट, और इसमें हम कैसे मात्रा ऐड करके इसको बनाते गए, तो का, की, कु, क्रा, के, कै, को, कौ, कम, कहा। वेरी इजी, राइट। तो इस ये अगर आपने सीख लिया है, एक आप ये बनाना, ये पूरा ये कॉलम आपको बनाना आ गया अगर, तो बाकी सारे आप सिमिलरली इसी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे खा का चलिए देखते हैं, तो खा का देखिए, ओरिजिनल जो खा होता है, जो कंसोनेंट जो होता है ये होता है, राइट, ये वाला, करेक्ट। अब ये देखिए, अब इसको कंपेयर कर सकते हैं आप, राइट। कैसे? अब ये खा है तो हम खा बनाना है, जैसे देखिए हमने यहाँ मात्रा लगाया था, यहाँ भी हमने मात्रा लगा दिया, राइट, तो खा बन गया, ठीक है। अब खी बनानी है तो जैसे मैंने कहा था, ये जैसे ये चीज लिया, ये, राइट, तो ये ऐसे कर दिया 9 जैसे, ठीक है, ये खी बन गया, ठीक है। और या तो यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं आप चाहें तो फिर से बनाने के लिए। फिर इसके बाद खी बनाना है, तो खी को कॉपी करिए और ये बगल में ऐड कर दीजिए, ये वाला, तो ये खी बन गया, क्लियर। इसके बाद आते हैं खू। तो खू कैसे बनेगा? ओरिजिनल खा हमने लिया और यहाँ से ये उनकी मात्रा लगा दिया यहाँ बगल में, ये खू बन गया। इसके बाद खू, तो खू ये देखिए यहाँ भी ऐसे मात्रा लगी हुई है खू में और यहाँ भी ऐसे लगी हुई है, यहाँ से भी कंपेयर कर देख सकते हैं आप, ये वाला जैसे देखिए ये यहाँ पे ये और ये, ठीक है, तो ये खू बन गया, राइट। अब खरा कैसे बनाएंगे? खा लिया, ये ओरिजिनल खा लिया यहाँ से, और ठीक है, और ये ऐड कर, जैसे यहाँ भी देखिए है और यहाँ भी है, करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो आपकी पैटर्न एकदम सेम है, मतलब अगर एक आपको बनाना आ गया तो बाकी के सारे आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। खे देखिए, खे भी वही है, ओरिजिनल खा हमने लिया और ये ऊपर ये आ गया, ये ऐसे, यहाँ भी वही चीज़ सेम, राइट, ये इसको ध्यान दीजिए, ये वाला, करेक्ट। इसके बाद खे लॉन्ग वाला देखिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था के और के में क्या डिफरेंस है, के को कॉपी किए बगल से लगा दीजिए, तो यहाँ भी यही सेम चीज़, सेम फार्मूला अपनाएंगे, राइट। खे हमने देखा, खे को कॉपी कर लिया
और इसके बाद ये बगल में ऐड कर दिया तो खे बन गया, राइट। अब आते हैं खय। तो खय भी देखिए, खय की मात्रा यहाँ पे देखिए, आप ऑब्जर्व करिए ये वाला ये चीज, और ये यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, राइट। यही लगा दिया, तो यहाँ काय बनाने में ऐसा ऐड कर दिया, ऊपर कर दिया, तो वही सेम चीज यहाँ भी ऊपर कर दी और ऐसे लगा दिया तो खय बन गया, करेक्ट। इसके बाद आते हैं खो। तो खो बनाने के लिए ये मात्रा यही सेम, यहाँ भी देखो को में भी हमने ये ऐसे लगाया हुआ है और यहाँ भी यही सेम चीज हमने लगाया है, तो ये खा लिया, ऊपर लगाया और बगल में लगाया, खो बन गया, राइट। इसके बाद लॉन्ग वाला खो, तो वही सेम टेक्निक अपनाएंगे, करेक्ट। हमने खो लिया, कॉपी किया और बगल में ये ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ भी ऐड कर दिया, करेक्ट। तो ये खो बन गया। खाओ, सेम टेक्निक, यहाँ देखिए ओरिजिनल खा लिया और ऊपर वाई जैसे बना दिया, जैसे यहाँ भी देखिए वाई जैसे लगा हुआ, तो ये खाओ बन गया। मात्रा यहाँ से हम रेफर कर सकते हैं, अगर भूल जाए तो यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद खम वेरी इजी, ओरिजिनल खा लिया और उसके बगल में शून्य लगा दिया, खम बन गया। खा इज ऑल्सो वेरी इजी, खा ओरिजिनल लिया, दो छोटे छोटे शून्य लिए तो खा हो गया, करेक्ट। सो होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अब आसानी से आप गा बना सकते हैं, ठीक है। तो गा को क्विकली हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ये देखिए, ये गा, फिर गा में ये बगल में मात्रा लग गई, राइट। गी में देखिए, ये गी में ये ऐसे, गी में ये ऐसे मात्रा लगती है, थोड़ा ऐसे कैप, इसको टोपी जैसे पहना देते हैं, गी में ई की मात्रा जब, और लॉन्ग गी में क्या रही, ये ओरिजिनल कॉपी किया और ये बगल में ये आ गया, जैसे कि यहाँ आया, ठीक है। तो गा में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये इस पे, इसको गा को हमने टोपी पहना दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा नाइन जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको, बाकी ये कॉन्सेप्ट सेम ही है बगल वाला, जैसे हमने जी में किया, राइट। इसका गु देखिए, है, तो गु में क्या है, गु में वही ये ऐसे ऊ की मात्रा लगा दिया, राइट। ये हमने ऊ की मात्रा लगा दी, यहाँ भी ऐसे ओरिजिनल गा लिया, ऊ की मात्रा लगा दिया। इसके बाद गु, गु ये भी सेम ही है, ये जो मात्रा है इसी को यहाँ हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ग्रा, ग्रा भी सेम है, ये देखिए, ये जो ऐसा हमने किया यहाँ भी सेम ऐसा किया, करेक्ट। इसके बाद ये गे, गे में देखिए, जैसे खे में है, के में है, इसी तरह यहाँ भी ऐसे ये चीज देखिए, ये लगा हुआ है, गे हो गया। गे लॉन्ग वाला कुछ नहीं, गे को कॉपी किया और बगल में इसको डाल दिया, जैसे यहाँ खे में है, के में है, राइट। इसके बाद गए, गए में भी वही सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर लगाया और ये ऐसे लगा दिया, ऐसे गए बन गया, करेक्ट। इसके बाद गो, तो गो में देखिए, गो में भी वही फंडा, जैसे खो में ऐसे हमने लगाया तो गो में भी ऐसे लगा दिया, तो गो बन गया। इसके बाद लॉन्ग गो, गो में क्या होगा, यही सेम फंडा है, गो को कॉपी कर लिया और बगल में जहां पे थोड़ा स्ट्रेस देना है, तो ये कुछ नहीं, थोड़ा सा ये बगल में ये ऐसी ये चीज लग जाती है, ये वाला, राइट, ये वाला। जैसे यहाँ भी देखो स्ट्रेस ई, तो यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ गा, गे, तो यहाँ भी यही लगा हुआ है, यहाँ भी गो यहाँ भी लगा हुआ है। तो जहाँ स्ट्रेस देना है तो ये ऐसे उल्टा नाइन, मतलब उल्टा क्या मतलब, ऐसे नाइन को ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं। गौ वही सेम है, वाई जैसे ऊपर कर देते हैं, यहाँ भी देखो खौ में वाई जैसे है, यहाँ कौ में वाई जैसे है, ठीक। गम वेरी इजी, गा लिया ओरिजिनल गा, शून्य लगा दिया, गाहा ओरिजिनल लिया, दो छोटे शून्य लगा दिया। तो होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल वैसे ही सब बना। ओनली थिंग यहाँ पर बस ये आपको ये थोड़ा सा अलग लगेगा, ये चीजें, ये यहाँ हम नाइन जैसे करते थे, यहाँ थोड़ा कैप जैसे पहनाएंगे, गा की गा में जब बनाएंगे, ठीक। अब इसके बाद आते हैं ये वाला, देखिए
घा, ये ओरिजिनल घा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए कि ये हमने मात्रा लगाया हुआ, राइट, आ की मात्रा, ओके। और ये घा, ये ऐसे आ गया, सेम सेम जैसे यहाँ हमने किया, यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब घी में देखिए, घी में वही 9 जैसे, जैसे मैंने कहा था, ये 9 जैसे आ गया। ये वाला चीज़ हटा के और ये डॉट भी हटा देंगे और ये 9 जैसे यहाँ लगा देंगे, राइट। ये देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ये इसको उड़ा दिया ऊपर का और डॉट उड़ा दिया और यहाँ 9 ऐड कर दिया, तो ये घी घी बन गया, ओके। और इसके बाद लॉन्ग घी बनाना है आपको, घी, तो वही सेम फंडा जैसे हमने बगल में लगा देंगे इसको, तो इसको सेम कॉपी कर दिया और बगल में इसको लगा दिया, तो घी बन गया, ओके। इसके बाद घू, घू कैसे बनाएंगे, ओरिजिनल ले लिया हमने, बिल्कुल ओरिजिनल, और ये ऐड कर दिया। यहाँ भी सेम टेक्निक है, यहाँ भी सेम टेक्निक है, यहाँ भी सेम टेक्निक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, देखिए घू बन गया, राइट। इसके बाद घू लॉन्ग के लिए ये वाला ऐड कर दिया, ओरिजिनल घा लिया और ये ऐसे ऐड कर दिया, देखिए यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, कुछ डिफरेंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। इनफैक्ट ग्रा में किया ये बिल्कुल सेम, नथिंग डिफरेंस एट ऑल, एक्चुअली नो डिफरेंस एट ऑल। यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रा लिया हमने, क्या किया, घा को लिया और ये बगल में लगा दिया, राइट, ये ऐसे करके। इसके बाद घे में आइए, घे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। यही सेम चीज को हमने थोड़ा सा और मोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके, ये घे बन गया। इसके बाद घे बनाने के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट, ये घे को कॉपी किया और ये बगल में डाल दिया, तो ये घे हो गया। घाय वही सेम कॉन्सेप्ट, ये वाला देखिए यहाँ लिया, ये सेम जो है यहाँ भी वही चीज लगा दिया हमने, करेक्ट। सो आप पैटर्न देखिए, पैटर्न कैसा मतलब बना रहे हैं इसको, पैटर्न एक बार आप समझ गए ना, तो मात्रा को लेते जाइए और कंसोनेंट के साथ ऐड करते जाइए और बस इट्स रेडी, ये ठीक है। वही यहाँ भी देखिए, घो में, यहाँ से अगर आप ध्यान दें, को, खो, गो और घो, ठीक है, सब में बगल में ये वाला जुड़ा हुआ है, ये वाला, राइट, ये घो बन गया। लॉन्ग करना है, जैसा कि मैंने बताया, सेम लिया, घो को लिया और बगल में ये ऐड कर दिया, राइट, तो घो बन गया। इसके बाद घाव बनाना है, तो घाव में वही सेम फंडा, वाई जैसे, देखिए यहाँ देखो, ये सब में वाई जैसे ऊपर लगा हुआ है, राइट, यहाँ भी हमने उसी को लगा दिया वाई जैसे, तो घाव बन गया, ठीक है। घम, इट्स वेरी इजी, ओके, कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल घा लेना है, बगल में शून्य डाल देना है। का, ये भी बहुत इजी है, वही सेम घा लिया, 2 छोटे शून्य डाल दिया, तो घा बन गया, राइट। इसके बाद आता है न्या, तो न्या एक्चुअली न्या में भी सेम फंडा लगेगा, वैसे ही बनाएंगे, बट सिंस इसका ज़्यादा यूज नहीं है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं चा वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, न्या को छोड़ दिया है, तो क्विकली चा को भी देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई सेम फंडा है, यहाँ देख लीजिए, चा है ओरिजिनल, ये बगल में आया तो चा बन गया, राइट। इसके बाद ये देखिए, यहाँ 9 जैसे हमने कर दिया, तो ची बन गया, राइट। इसके बाद अब इसको ये बनाना है, ची, ये बगल में लगा दिया जैसे कि यहाँ लगा था, वही सेम फंडा, राइट। फिर चू, चू में ये ऐसे लगा दिया मात्रा, चू ये ऐसे लगा दिया लॉन्ग, ठीक। चरा यही सेम लगा दिया, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब सेम ही है, ठीक है। चे, चा लिया और ये ऊपर ये ऐसे मात्रा लगा दिया। फिर लॉन्ग चे बनाना है, चे कुछ नहीं, इसको लिया, कॉपी किया, बगल में ये डाल दिया, तो चे बन गया, ठीक। एक बार दिमाग में आप बैठा लीजिए तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। और कुछ समय बाद जब जैसे मार्केट में जाएंगे, राइट, तो कुछ भी बोर्ड दिखेगा, अगर कुछ भी ऐसा लिखा होगा, कुछ लेटर, ठीक है,
तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है इस चा में, और उसका मतलब चय है। तो बहुत आसानी से आप कन्नड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जाएंगे तो मार्केट में जब ये बोर्ड देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा सीखने में। इस तरह देखिए चो, देखिए चो में भी देखिए वही सेम, ये ऐसे हमने लगाया हुआ है, यहाँ भी लगाया हुआ है, राइट। लॉन्ग चो, ओरिजिनल उठाया चो, यहाँ बस प्लस इसमें ऐड कर दिया, ठीक। चौ, चौ में देखिए क्या हुआ है, वही जैसा कि बस जैसे याद रखिए कि हमें चौ आओ, चौ आओ की मात्रा बना, आओ की मतलब नथिंग बट वाई हमको लिखना है, ऐसे अपने दिमाग में ऐसे इसको बिठा लीजिए। तो जैसे ही आओ आएगा तुरंत आप वाई जैसे ऊपर डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ डाला, यहाँ भी डाल दिया, देखो करेक्ट, तो चौ बन गया। इसके बाद चम, ये तो आपको भूलेगा ही नहीं, ये दो लास्ट की तो इतनी ईजी है कि मतलब इस क्लास में आपने जान लिया तो कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी इजी। शून्य डालना है ओरिजिनल चा में, जो भी ओरिजिनल कंसोनेंट उसके बगल में शून्य, बड़ा शून्य डाल दिए तो चम हो जाएगा, और छोटा दो डाल दिए तो चाहा हो गया, राइट। ये वाला तो होप कि ये मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और इसके बाद अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। चा के बाद छा है, जा है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली। और क्योंकि वैसे तो फंडा एकदम सेम ही है, जैसे कि मैंने मात्राएं, ये जो मैंने मात्राएं इधर पढ़ाई आपको, ये वाली देख सकते हैं ना, ये आप चीज़ अपने दिमाग में बैठा लिए तो सारा बना सकते। छा का भी ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद जा का भी ऐसे बनेगा, बट कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको जब वो एग्जैक्टली जैसे वहाँ पे वो चीज़ आएगी तो मैं इसको पिन पॉइंट करूँगा कि नहीं ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये सेम पैटर्न में नहीं बनेगा। जैसा कि ये अभी अगर इस लेसन में आपने देखा होगा, यहाँ हम जो पढ़ रहे थे, राइट, यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस लगा, यहाँ गा वाले में हमने देखो यहाँ पे हमको ये चीज़ मिली, राइट। यहाँ पे हम जैसे नाइन ना, जैसे नाइन नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं उसको कैप पहना देते हैं गा को, ये ऐसे ऐसे हमने ये ऐसे गा बनाया, ये ऐसे गा बनता है एक्चुअली। एक्चुअली ये शून्य, ये गा, ये एक्चुअली वन भी ऐसे ही बनता है, सॉरी वन भी ऐसे ही बनता है। नंबर्स मैं एक वीडियो में नंबर्स पढ़ाऊंगा कन्नड़ा की, तो उसमें आप देखेंगे तो ये जो गा है ना, ये एक्चुअली ये अगर ये गा है, अगर इसके ऊपर ये हटा दिए पोर्शन, ये एक्चुअली कन्नड़ा का वन है, राइट। तो हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि जैसे इसको ऐसे नाइन ना करके हम क्या करेंगे, ये ऐसे लेके ऐसे इसको कैप पहना देंगे, ये घी बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ का खा गा घा में कुछ और थोड़ा अलग है, सब सेम पैटर्न में बनेंगे। का में जैसे बने हमने मात्रा लगाते गए, उसी सेम पैटर्न में खा में भी मात्रा लगाया है, उसी सेम पैटर्न में घा में भी लगाया है, चा में भी लगाया है, गा में भी लगाया है, बट ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें नाइन जैसे ने लगा के कैप लगा देना, राइट। तो मुझे आशा है कि आपको लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अभी आगे हम देखेंगे इसी गुणिताक्षर गणु किसी का मैं एक दो वीडियो और बनाऊँगा। इसके बाद जहाँ पे थोड़ा अलग होगा तो वो मैं आपको बताऊँगा कि नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है, राइट। जैसे कि अभी ये वाले केस में हमने यहाँ वाले केस में, गा वाले केस में देखा। और इसके बाद गुणिताक्षर गणु ख़त्म करने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कन्नड़ा के नंबर से स्टार्ट करेंगे, लाइक कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं, राइट।
और इनफैक्ट वो भी बहुत ईजी है। उसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि केवल हम अगर 9 शून्य तो शून्य को मिला के अगर 9 नंबर हमने बनाना सीख लिया तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि वही सेम चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर नंबर्स सीखेंगे। इसके बाद गुणित अक्षर गुण ख़त्म करने के बाद फिर नंबर सीखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन भी आ सके। और आप अपनी कमेंट भी लिखते रहिए। अगर कहीं आपको लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी है तो आप अपने कमेंट दीजिए और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मेरी भी मदर टंग नहीं है, बट मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, 4 साल सीखा है इसको। और मेरे अंदर सीखने का पैसन है, कन्नड़ा सीखने का पैसन अभी भी है। यहाँ तक कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ सीखने के लिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इतना मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो डिफ़िकल्ट है। तो ओनली थिंग थोड़ा सा आपको डेडिकेशन होना चाहिए, थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा सीखने के लिए कि नहीं हाँ मुझे इसको सीखना है। और लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बेंगलोर में रहते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ, चूँकि यहाँ का तो लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ बोर्ड या तो आपको इंग्लिश में मिलेंगे या तो फिर कन्नड़ा लैंग्वेज में मिलेंगे, कहीं कहीं हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखेंगे कन्नड़ा में लिखे बोर्ड मिलेंगे। और अगर आपने ये 5-6 मतलब वीडियो मेरे देख ली, स्टार्टिंग के देख ली, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि मतलब जैसे ही आपने ये कहीं भी कुछ देखा वीडियो, सॉरी कोई बैनर या कुछ भी देखा, कोई दुकान में जैसे लिखा रहता है, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे कि नहीं हाँ अरे इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद फिर इसी तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको खुशी होगी कि अरे मुझे तो पढ़ना आ गया, ये तो बहुत आसान है। तो फिर आपको और इंटरेस्ट आएगा। फिर इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा, जब नंबर्स ख़त्म करने के बाद फिर देखेंगे कि कैसे हम 2 लेटर वर्ड्स बनाते हैं, 3 लेटर वर्ड्स बनाते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, या जैसा कि मैंने सीखा है। और मैं अपनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके कम से कम समय में। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए और मैं आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। या आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।